चंद लाइनें कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम, वतन हिंदुस्तान है हमारा। 33 करोड़ देव देवता इसी देश में हैं और वो सारे हिंदुओं के हैं। अगर आपको भी कहीं अगर भगवान मिल जाए तो एक बार मिलवा दियो मेरे से, मैं हाथ जोड़ के उसको कह दूं भाई ये देश छोड़ के आप चले जाओ। 12 से लेकर के जब ये 14 में आए हैं, जब से लेके आज तक इन्होंने यही काम किया है। झूठे लारे लप्पों की बजाय, जुमलों के बजाय कोई एक काम बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई एमपी सांसद कोई ये तो बता दे कि भाई हमने ये काम किया है। इन्होंने कोई काम नहीं किया इस देश के अंदर। कभी मस्जिद का मामला उठा के ले आते हैं, कभी किसी शंकराचार्य का ले आते हैं। ये तमाम इस तरह के जो मामले हैं ये बीजेपी की सह पे होते हैं और बीजेपी इनको करवाती है। 2024 में जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, अयोध्या का मामले को लेकर के जिस तरह राम मंदिर का मामला लेके आए थे, उसी तरीके से इस मामले को इन्होंने तुरंत अनंत फंड में ये लेके आए हैं। और कोविड से ये जीता नहीं है कि हम भारत देश को हिंदू देश बनाएंगे। तो ये हिंदू देश तो जब ही बनाएगा ना जब तक कुछ थोड़े बहुत एससी के, ओबीसी के जो लोग हिंदू बने हुए हैं, जो पीछे हट रहे थे, उनको दोबारा से एक बार फिर हिंदू बनाने की है। देखिए सरकार क्यों कहेगी, सरकार के जो प्यादे हैं ना, सरकार के जो प्यादे वो कह रहे हैं और इसी से उनका जो काम चल जाता है। तो तमाम जो और लोग नीचे छोटे छोटे छुट भैया जो नेता गांव देहात में, शहरों में, कस्बों में जो बैठे हैं, जो जय श्री राम कहने वाले, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी एक बात साबित होगी। आज लगातार ये कह रहे हैं यूपी के अंदर जो राम राज आ गया है, बुलडोजर चल गया है। देखिए ये इस तरह की छुटमुट घटनाएं हैं, ये करते रहेंगे और ये करके ही उन लोगों को जो छोड़ा जो 30% 25% जो वोट है ना, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। जिस तरीके से जो हरिद्वार से कावड़ लेके आते हैं एससी के, ओबीसी के लोग, जब उनकी कावड़ के साथ में जो दुर्व्यवहार होता है और उनके यहाँ धक्के मारे जाते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ अर्चना गौतम के साथ उससे भी ज़्यादा अपमान करना चाहिए था उसको। भाई क्या जरूरत है ओबीसी के लोगों को मंदिर में जाने की, क्या जरूरत है दलितों को मंदिर में जाने की? क्यों जरूरत नहीं है? नहीं है ना, मंदिर से क्या बनेगा? आपको कोई पढ़ाई लिखाई आपकी पूरी हो रही है, आपको डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हो, तो पूरी हो रही है। अजी मनोकामना हमारे अंदर है। तथागत गौतम बुद्ध ने ये बात कही थी, अपना दीपक स्वयं बनो। जब हम कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे तो सारी चीज हमारे अंदर है ना। वो जो सारी की सारी जो बीमारियां हैं वहाँ पे, सारा जो गंध है वहाँ पे, उस मंदिर के अंदर, मतलब मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, इस देश के अंदर रेप की घटनाएं बाहर होती थी, उन मंदिरों के इर्द गिर्द रेप की घटनाएं होती हैं। ये क्या हो रहा है? किसी सरकारी स्कूल में जा करके कम से कम वहाँ बच्चों को जिसके पास पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, स्लेटें नहीं है, बैग नहीं है, वो चीज़ वहाँ डोनेशन करनी चाहिए ताकि इस देश के अंदर एक संदेश अच्छा जाए। भाई वहाँ आप आस्था के नाम पे एक ब्राह्मणवाद को जो बढ़ावा दे रहे हो, ये देश अब भोला भाड़ा नहीं है इतना। तमाम जो SC ST OBC के जो नेता गए हैं उनका धक्के मार के निकाला गया है और उनकी तो छोड़ दीजिए, जो जमीन पर जो अंधविश्वास पाखंडवाद जो फैलाते हैं उनको मारा जाता है आए दिन। ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी तरीके से पढ़े लिखे समाज को मंदिरों में तो नहीं जाना चाहिए, यही हमारा कहना। और जो मंदिरों में जाए, मैं तो कहता हूँ जितने इस देश के ब्राह्मण हैं मोटे मोटे लठ ले ले और इनका पिंडिया पर को इतने मारे कि इनकी आने वाली औलाद जो है कभी मंदिरों में ना जाए। 33 करोड़ देव देवता इसी देश में हैं और वो सारे हिंदुओं के हैं और हम ये कह रहे हैं इस देश के अंदर हम हाथ जोड़ रहे हैं। अगर आपको भी कहीं अगर भगवान मिल जाए तो एक बार मिलवा दियो मेरे से, मैं हाथ जोड़ के उसको कह दूं भाई ये देश छोड़ के आप चले जाओ। हमने पेड़ पूजे, हमने पशु पक्षी पूजे, हमने पहाड़ पूजे, लेकिन सबसे ज्यादा भारत देश की दुर्गति क्यों है? ये तो लेकिन पैसे का खेल तो मजारों पे भी होता है, मंदिरों में दोनों जगह होता है ना। देखिए उनका एक ही है, उनका वो एक ही जगह पूजा करते हैं, इसलिए ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं है। हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे। बौद्धिस्टों का देख लो, वहाँ भी एक ही चीज़ है। सिखों का देख ले, वहाँ भी एक है। यहाँ तो धागे के नाम पे, प्रसाद के नाम पे, मतलब इतनी बड़ी लाइब्रेरी खोल रही है। आप कदम कदम पे जाओगे वहीं लुटते जाओगे, पिटते जाओगे, चितते जाओगे। वो अब आपने सोचना है कि आपने मंदिर जाना है या यूनिवर्सिटी में जाना है या स्कूल जाना है। जिस तरीके से आज पूरे देश में भय का माहौल है, जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार है, जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार है, जिस तरीके से जाति, रंग, भाषा, हर बात पर भेद है, तो मैं समझता हूँ कि आज राष्ट्रीय स्तर पे भारत को जोड़ने की जो है ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान को ये तय करना पड़ेगा
कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं क्या वही भारत हैं? क्या आप भारत नहीं हैं? क्या ये व्यक्ति भारत नहीं है? ये भारत नहीं है। ये साजिश है, ये साजिश है और इसी साजिश के खिलाफ हमें लड़ना है। आज संघ के चश्मे से भारत को दिखाया जा रहा है, आज बीजेपी के चश्मे से राष्ट्रवाद को बताया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता है और ये देश करोड़ों करोड़ लोगों से बन के मिलता है। ये देश इस देश के दलित, गरीब, किसान, मजदूरों से निर्मित होता है। ये किसी संघ की शाखा से बताए हुए ज्ञान का मोहताज नहीं है। ये बीजेपी हमें नहीं सिखाएगी कि देश में राष्ट्रवाद क्या है और देश के प्रति जिम्मेदारी क्या है। आज जो लोग कहते हैं कि देश नहीं लुटने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक करके सेना जैसी सबसे प्रमुख संस्था को सुनिए, सेना जैसी प्रमुख संस्था को जिस तरीके से ठेका पट्टी पर दे दिया गया है, मुझे शर्म आती है इस देश के युवाओं पे जो आज अब अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। चंद लाइनें कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम, वतन हिंदुस्तान है हमारा। मैं समझता हूँ लगातार ये सरकार, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो हिंदू मुस्लिम, अभी आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, लव जिहाद। आज इस देश को समझना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम कितना बांटोगे? अब तो देश की जनता ये कह रही है, महंगाई से मर रही है, बेरोजगारी से मर रही है। आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से संस्थाओं का निगमीकरण करके इस देश के आरक्षण को, सामाजिक न्याय को किस तरीके से कुचला जा रहा है। मैं समझता हूँ, मैं इस देश की जनता से कहना चाहूँगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों को, आज लड़ना है भारत के तोड़ने वाले चोरों से। आज देश को प्रधानमंत्री नहीं मिला है भाइयों बहनों, देश को अभिनेता मिला है, एक प्रचार मंत्री मिला है जो दिन रात 24 घंटे 365 दिन झूठ बोलने की मशीन है। मैं समझता हूँ कि जब पूरी दुनिया आज AI की बात कर रही है, रोबोटिक्स की बात कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, स्पेस की बात कर रही है, 7G 8G की बात कर रही है, तो शर्म आनी चाहिए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज देश में काला जादू है, आज देश में टोना टोटका है। ये क्या आप दिखाना चाहते हैं? आप बात करते हैं सामाजिक न्याय की, मनुवादी किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ब्राह्मण है, संस्कारी है वो। भाजपा के पास ऐसी मशीन है कि इधर से बलात्कारी, अपराधी, गद्दार डालो और इधर से संस्कारी, राष्ट्रवादी ब्राह्मण निकालो। मैं समझता हूँ कि जितना भी बड़ा पापी है इस देश का, जितना भी बड़ा इस देश का कुठाराघात करने वाला है, गद्दार है, देशद्रोही है, खूनी है, कतली है, बलात्कारी है, एक बार भाजपा में डुबकी लगा लेने भर से वो शुद्ध हो जाता है। मैं समझता हूँ कि आज देश को ये तय करना पड़ेगा कि ये जो बांटने वाली शक्तियाँ हैं, ये जो हिंदुस्तान को तोड़ने वाली शक्तियाँ हैं, इनको चुनकर भेजने का काम किसने किया था? भाई साहब, आपको ये समझना पड़ेगा कि हम सब ने ही इस शक्ति को चुना था, आपने ही वोट दिया था। क्या हम बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का भारत बना रहे हैं? आज आप देखिए जिस तरीके से महंगाई है, जिस तरीके से बेरोजगारी है, हिंदुस्तान में 25% जनता, जिस देश को ये कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है, शर्म आती है कि 25% जनता आज महंगाई के वजह से भूखे सो रही है। हर मिनट दलित को, इस देश के दबे कुचले को दबाया जा रहा है। आप देखिए किसानों को किस तरीके से
अजय मिश्रा टेनी का लड़का कुचल के मार देता है। भाइयों बहनों, इस देश में अपराधियों का बोलबाला हो गया है। इस देश में गुंडों का एक गुंडा गृह राज्य मंत्री है इस देश का, क्योंकि आज सत्ता में ऐसे लोग आ गए हैं जो चाहते नहीं हैं कि ये देश आगे बढ़े, जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूख में इस देश को तोड़कर नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप सब कमर कस लीजिए, क्योंकि आने वाला समय इमरजेंसी से भी खतरनाक होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।